कोई कह रहा अफवाह है नहीं टूटेगी, कल को इनका कोई भरोसा भी नहीं है। तोड़ने कुछ आ रहे हैं, तोड़ कुछ दे रहे हैं। अगर कल को टूट भी गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें नोटिस तो कुछ तो करें हम। इन्होंने बोला हम गरीब ही हटा देंगे। इनका ये सिद्धांत नहीं है, इनको गरीबों को हटाना है। ये गरीब को साफ कर देंगे। कुछ नहीं, नोटिस कहाँ दिए सर, सिर्फ सर्वे हुआ था बस, किसी का नाम आया किसी का नहीं आया सर। मगर ये जो है मोदी सरकार मुझे जगह होगा दे दे सबका, झुग्गी झोपड़ी वाले को। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरह से बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव चिन्ह जैसे बनता जा रहा है, प्रतीक बनता जा रहा है। पहले यूपी में आया, फिर एमपी में आया, अब दिल्ली पहुंच चुका है। अगर ये दिल्ली से पूरे देश में संदेश जाएगा, दिल्ली एक केंद्र है पूरे देश का, अगर यहाँ से बुलडोजर का संदेश जाता है कि लोगों के घर गिर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हट रही हैं, तो अलग अलग राज्यों में इनका क्या प्रभाव होता है, आइए लोगों से जानते हैं। सर, आपका अपना परिचय दीजिए। जो अनऑथराइज है वो होना ही चाहिए, टूटना चाहिए, मेरा ये प्रभाव है। जो गलत है वो गलत है। तो अनऑथराइज है, ये लोग 40 सालों से बसे हुए हैं, तो क्या 100 से बसे हुआ, जो गलत है वो गलत है। तो इनको कहीं शिफ्ट, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि इनको शिफ्ट करके तब हटाया जाए, तो ऐसे और नोटिस देकर हटाया जाए। हाँ, तो नोटिस जरूरी है, तो अपने सामान को ले जाए, कहीं भी ले जाए। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसे हटाया जाए। वो गलत है, वो गलत है। हम तुम्हें नौकरी देंगे, दे दिया हमने, नौकरी गई। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें घर देंगे, दे दी वोट, कहाँ है घर? तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें दुकान देंगे। वोट ले लो तरीकों से और बाद में काम करने के समय तुम पीछे हट जाओ। आज तुम एक बात बताओ, ये झुग्गियाँ हैं, सारे जने छुट्टी करके बैठे हैं, हम भी तो गरीब हैं। हमें चलो नहीं दे सकते, तुम्हारे पास की जगह नहीं है, बस तुम वो चुनावी वादे करते हो कि हम तुम्हें घर देंगे, नहीं दे सकते, नोटिस तो दे दो यार। कहाँ जाएंगे पब्लिक? मकान जहाँ झुग्गी मकान हो, कहाँ है वो, कहाँ गई उस जगह? सिर्फ वोट के जहाँ झुग्गी मकान हो, कहाँ गए? किसने वादे किए थे? जो वादे करे थे, किसने वादे किए? मोदी जी ने बोले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ गए वो वादे? तो अभी आप लोग मकान नहीं बने? कहाँ बने? वही झुग्गी की झुग्गी है, फिर तो वो भी तोड़ रहे हैं। तो क्या करते हो आप अपने रोजी रोटी के लिए? बेलदारी करते, क्या करेंगे? आप क्या करते हो? सर मैं कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। नौकरी के वादे आ रहे हैं, कहीं भी जा रहा हूँ, नौकरी नहीं है, काम है कहाँ? ये सिर्फ वादे करते हैं सर चुनाव के लिए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज सब छुट्टी करके बैठे हैं, हम परेशान हैं कि क्या होगा। कोई कह रहा अफवाह है नहीं टूटेगी, कल को इनका कोई भरोसा भी नहीं है। तोड़ने कुछ आ रहे हैं, तोड़ कुछ दे रहे हैं। अगर कल को टूट भी गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें नोटिस तो कुछ तो करें हम। ना नोटिस मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, बहुत मनमानी कर रही है सर, बहुत ज़्यादा। एमसीडी के चुनाव खत्म कर रही है, अपने पे सारा वो ले रखा है, कुछ भी मर्जी आता है वो उठा लेते हैं, तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। ये गुंडागर्दी तो है क्या? क्यों एमसीडी के चुनाव ये कैंसिल कर दिए? ये तो सर मोदी जी बताएंगे, कह रहे मेयर को एक कर रहे हैं। क्या फायदा? चल नहीं रही थी क्या एमसीडी? इस बार उनको पता था उनकी सरकार भी नहीं क्या एक करके पूरे दिल्ली के जितने झुग्गी झोपड़ी हैं सबको हटाना चाहते हैं? सर इनका तो प्लान यही है, गरीबों को। इन्होंने बोला हम गरीब ही हटा देंगे। इनका ये सिद्धांत नहीं है, इनको गरीबों को हटाना है। ये गरीब को साफ कर देंगे। मैटर कर अंबानी को दे रखा है प्रोजेक्ट, ये अंबानी है, ये सब बड़े आदमियों के चोचले हैं। कहीं जैसे भी अभी शेख भैया ने बोला भी था छतरपुर के फार्म हाउस वगैरह के बारे में, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज झुग्गी पे मैटर आ रखा है, कभी साइन बाग को लेकर, कभी पेड़ को लेकर। सर हम भी गरीब हैं, इंसान हैं, जानवर नहीं है। मोदी जी को बोलते हैं एसी में आ रहे हैं उनके पब्लिक। हमारे चेयरमैन जी आए, गाड़ी में बैठ के एसी में 4 बात बोली, बुलडोजर आ रहे हैं और चले गए। बाहर निकलते हैं ना, गर्मी थी इसलिए नहीं निकले एसी से। हम भी तो इंसान हैं। तो यहाँ पे 80% लगभग एक सर्वे आया कि 80% लोग अवैध रहते हैं। अगर 80% लोग अवैध रहते हैं, 20% लोग ही वैध हैं, तो सोचिए दिल्ली का क्या हाल होगा। तो आप लोगों के घर जिस तरह से अभी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पे आपके घर गिराए जाएंगे, क्या आप लोग कुछ सूचना दी गई है? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं। क्या कहना चाहते हैं सर? मेरी गवर्नमेंट से और कोर्ट से एक अपील है, जो राजनेता 3-3 बीघे की जो कोठियों में जो रह रहे हैं, उनको 3-3 बीघे की उसके ऊपर गौर क्यों नहीं दे रहे? गवर्नमेंट हमारी उसके ऊपर जोर देना, उनके लिए एक सोसाइटी टाइप का एक बना के नहीं दे। 3-3 बीघे की ज़मीन घेर रखी है, ये लोधी स्टेट में 3-3 बीघे की ज़मीनें घेर रखी हैं, इस पे गौर देना गवर्नमेंट। तो आप यहीं के रहने वाले अंकल जी? भाई साहब हम तो ये कहते हैं कि गरीब आदमी है, इनको रहने तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो फायदा क्या है कि वो बहाना है, दौड़ना बोलना बेकार है सब कुछ। आप मोदी जी को दिल में बसा रखे हैं? बिल्कुल या। तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं लोग हटा करके? हाँ जी, हाँ हाँ जी, सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये यहाँ रहते नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मोदी जी ने इनको पर्सनल एक प्रॉपर्टी दे दी होगी। तो अभी जिस तरह से आप यहाँ पर अफवाह फैली है, क्या सचमुच हटाया जाएगा? सर ये तो कोई बताया नहीं है, सचमुच है कि नहीं है, अफवाह फैलाए क्या नहीं। अभी कोई नोटिस वोटिस भेजी गई?
कुछ नहीं, नोटिस कहाँ दिए सर, सिर्फ सर्वे हुआ था, बस किसी का नाम आया किसी का नहीं आया सर। ये नहीं कि वहाँ से खाली करने का। मोदी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, हम तो खुश सर है, मगर ये जो है मोदी सरकार मुझे जगह होगा दे दे सबका, झुग्गी झोपड़ी वाले को। मोदी सरकार से आप खुश हैं? हाँ, घर चाहे जितने गिरा दे, गिराने दे सर, मतलब जगह दे दे हम लोगों के लिए, खाली करवाए हैं तो उसके लिए जगह दीजिए। तो पहले से कहीं जो आपको नोटिस दी गई कि चलिए यहाँ रहिए, आप लोगों को घर हटाया जा रहा है? नहीं सर, कहीं नहीं दिया, कहीं आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो कोई जगह नहीं हम लोगों सर। तो कैसे जीवन यापन चलेगा? हम लोग सर रेडी पटरी वाले हैं, खाना ऐसी में रहते हैं, यहीं दुकान उकान चलाते हैं। आप लोग की जो झुग्गी झोपड़ी है अगर टूट जाएगी तो आप लोग कैसे रहेंगे? फुटपाथ पर सोएंगे, क्या करें? सरकार से और हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर रह ही रहे तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं रहने देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करें, फिर फुटपाथ पर सोएंगे और क्या करें, कहाँ जाएंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है। अब बेघर है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, यहीं कमा रहे हैं यहीं खा रहे हैं। तो लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, तो इस तरह से लोग किस तरह से सरकार सुनेगी? अगर लोग ही नहीं बोलेंगे तो क्या कैसे क्या होगा? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।